अमेरिकी चुनाव के दौरान वहां के राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी जनता से वादा किया था कि ट्रंप कोई भी नया युद्ध शुरू नहीं करेंगे, सिर्फ दुनिया में शांति लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद अब खाड़ी युद्ध के शुरू होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसे लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान को समर्थन करने वाले देशों ने अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय उल्लंघन बताया है। चुनाव से पहले अमेरिकी जनता से डोनाल्ड ट्रंप ने 3 वायदे किए। पहला कि वो तुरंत रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, दूसरा पश्चिमी एशिया में तनाव को कम करेंगे और तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप अब तक तीनों ही वादे पूरा करने में बुरी तरह से नाकाम साबित दिखने लगे हैं। तो जो ट्रंप युद्ध रोकने के वादे के साथ सत्ता में आए, वो अब खुद युद्ध में उतर चुके हैं। ईरान पर अमेरिकी बमबारी दुनिया की महाशक्ति पर भारी पड़ सकती है। अमेरिकी वार के बाद ईरान का पलटवार बाकी है। अगर ईरान ने अमेरिका को निशाना बनाया तो फिर अमेरिका उसे जवाब देगा और अमेरिका एक बार फिर मध्य पूर्व की जंग में शामिल हो जाएगा। अब सवाल है, क्या अमेरिका पश्चिमी एशिया में एक बार फिर अपने मुताबिक सत्ता परिवर्तन में कामयाब रहेगा, जैसा उसने सद्दाम हुसैन के साथ किया, या फिर ईरान उसे नाक को चने चबवा देगा? अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में पहला खाड़ी युद्ध 1990 से 1991 के बीच लड़ा। 2 अगस्त 1990 को इराक की ओर से कुवैत पर आक्रमण के बाद अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड लॉन्च किया था। अगस्त 1990 में अमेरिका ने सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों की रक्षा के लिए सैन्य बल तैनात कर दिए थे। इसका उद्देश्य इराक को कुवैत से आगे बढ़ने से रोकना था। इसके बाद उसने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। 17 जनवरी 1991 को ये बड़े पैमाने पर किया गया हवाई और जमीनी हमला था, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेनाओं ने इराकी सेनाओं को कुवैत से खदेड़ दिया था। यह ऑपरेशन 28 फरवरी 1991 को खत्म हुआ, जब कुवैत मुक्त हुआ। अमेरिका ने गठबंधन सेनाओं का नेतृत्व किया, जिसमें 34 देश शामिल थे। इसके एक दशक बाद दूसरा खाड़ी युद्ध हुआ, जो 2003 में 20 मार्च को शुरू हुआ, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया। अमेरिका ने दावा किया कि इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार यानी WMD हैं। अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंका। अब तीसरी बार अमेरिका के खाड़ी युद्ध में उतरने की आशंका है। ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों को जिस तरह से अमेरिका ने निशाना बनाया, उसके बाद यह आशंका है कि एक नया खाड़ी युद्ध शुरू हो सकता है। सवाल है कि क्या ये तस्वीरें इतिहास में अमेरिका के तीसरे खाड़ी युद्ध के तौर पर याद की जाएंगी? ईरान के पास पत्ते ऐसे वाले हैं कि अभी भी पहले भी हमारे सहयोगियों ने मेंशन किया कि अगर ये जो तेल का रास्ता है उसको बंद कर देते हैं तो आप क्या कर लेंगे? आप ईरान के ऊपर और बमबारी कर देंगे। अगर ये जो बेसिस के ऊपर अटैक करते हैं, आप ये मत भूलिएगा कि जितने अरब देश हैं आसपास, जो अरब देशों की जो सत्ता है उसका एक मापदंड है इस सारे मामले को देखने का, और जो उनकी जनता है उसका एक दूसरा मापदंड है ये सारे मामले को देखने का, और उसके बीच में एक विरोधाभास है। जो आपकी रियासतें हैं वो शायद अमेरिका और इजराइल का शायद गुमगु करके समर्थन करती हैं, लेकिन जो जनता है वहां पर वो इसको इस्लाम के खिलाफ एक युद्ध मानती है। बेशक वो शिया सुन्नी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी तो क्रिश्चियंस और ज्यूज अटैक कर रहे हैं ना इनके ऊपर, तो वहां पर भी एक विरोधाभास है, उसको भी संभालना पड़ेगा। ट्रंप का चुनावी अभियान इस बात पर आधारित था कि वो अमेरिका को दूसरी जंगों में नहीं झोंकेंगे। लेकिन अगर इस बार ट्रंप इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला और करते हैं तो अमेरिकी जनता कहेगी कि वो भी बाकी राष्ट्रपतियों जैसे ही निकले। अगर ये हमला सिर्फ एक बार की कार्रवाई रहा तो ट्रंप शायद अपने समर्थकों के बीच की दरारें पाट सके। लेकिन अगर इससे अमेरिका किसी बड़े संघर्ष में खींचता है तो खुद को शांतिदूत बताने की कोशिश करने वाले राष्ट्रपति को अपने ही लोगों के बीच बगावत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान पर हमले का अपना कदम उठा चुके ट्रंप के नियंत्रण में ये नहीं कि आगे युद्ध कैसे होगा। कतर, सऊदी अरब और ओमान समेत मध्य पूर्व के कई देशों ने इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हालिया हमलों की कड़ी निंदा की है। कतर ने चेतावनी दी कि इजराइल की यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। वहीं सऊदी अरब ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। इन देशों का मानना है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष और बढ़ा तो इसका असर केवल क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं तबाही तेल अवीव में मचाई है, हाइफा में हुआ है, साफ दर्शाता है कि पलटवार जो ईरान कर रहा है उसमें से ठान ली है कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम तो गए,
हम ईरान को मालूम है कि इस पर ज़्यादा ईरान के साथ आज की तारीख में कोई खड़ा नहीं दिख रहा है। सब कोई सहानुभूति दिखा रहा है, सब कोई बोल रहे हैं, पर खड़ा कोई नहीं दिख रहा है। ईरान की लड़ाई ईरान लड़ रहा है, और लेकिन जिस तरीके से पलटवार किया है ईरान ने, वाकई काबिले तारीफ। ये नहीं हम कहेंगे कि इजराइल ने जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाया है ईरान का, बहुत जबरदस्त, लेकिन कौन सोच सकता था कि ईरान अपने बचे हुए सिर्फ मिसाइल, अब लड़ाई है सिर्फ मिसाइल्स की और इंटरसेप्टर्स की और इजराइल के इलाके की, क्योंकि इजराइल भी सिर्फ 420 किलोमीटर लंबा और 135 किलोमीटर चौड़ा, इतने से इलाके में पूरे उनके सारे के सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी और उनके आबादी भी उसी के बीच में है। हर मिसाइल बहुत नुकसान पहुंचा रही है, और इतना नुकसान शायद इजराइल ने आज तक न झेला होगा। पश्चिमी एशिया के देश भले ही अभी अमेरिका को लेकर ज्यादा सख्त ना हो, लेकिन जनता का दबाव उनके और अमेरिका के हालात खराब कर सकता है। इसलिए ईरान के संभावित जवाबी हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को मजबूत कर रखा है। इस समय अमेरिका के हजारों सैनिक और दर्जनों लड़ाकू विमान मध्य पूर्व के कई देशों में तैनात हैं। इस तरह भले अमेरिका कितना भी आत्मविश्वास दिखाए, लेकिन अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका को भी जवाब देना पड़ सकता है, जो कहीं न कहीं अमेरिका को एक और खाड़ी युद्ध में धकेल देगा।